गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की अपनी क्लास में हम लोग 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन कह रहा है बीई एंड सीएफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स। बीई और सीएफ दो इक्वल अल्टीट्यूड्स हैं। अल्टीट्यूड्स इट मींस कि जहां कहीं भी ये बने होंगे वहां परपेंडिकुलरली होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी के ये दो इक्वल अल्टीट्यूड है। तो पहले ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। यह ट्रायंगल एबीसी, कोई भी ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हैं। एबीसी हो गया ये ट्रायंगल। यहाँ कौन साइड इक्वल है, कौन एंगल इक्वल है, इसे कुछ नहीं कहा जा रहा है। आइसोसेलेस है कि इक्विलैटरल है या एस्केलेंट ट्रायंगल है, कोई चीज इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ कहा रहा है कि बीई और सीएफ तो अल्टीट्यूड है, यानी बी से एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। ये हो गया बीई एक अल्टीट्यूड। दूसरा सीएफ यानी सी से एबी पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें। ये इसे भी परपेंडिकुलर बना दे 90 डिग्री। अब यही कहा जा रहा है कि ये बीई और ये सीएफ आपस में इक्वल है। तो आपको अब साबित करके यह दिखाना है कि यह पूरा का पूरा ट्रायंगल एबीसी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, आ जाते हैं जल्दी से हम अपने काम पर और यहां लिखते हैं जो कुछ में गिवन में दिया गया होगा वो सब आपको लिख लेना होगा। यहां हम लोग दो ट्रायंगल लेके चलते हैं और वो दोनों ट्रायंगल होंगे इन ट्रायंगल ईबीसी एंड ट्रायंगल एफसीबी, इन दोनों ट्रायंगल में। और यहां स्पेशली कहा जा रहा है हमें कि आरएचएस कांग्रुएंस रूल का इस्तेमाल करना है। तो चलिए, परपेंडिकुलर तो आपने बनाया है, ये राइट एंगल तो मिल ही जाएगा, तो पहले उसी राइट एंगल को ही लिख देते हैं। ईबीसी ट्रायंगल में क्या एंगल सीईबी की वैल्यू यहां एफसीबी ट्रायंगल के क्या सीएफबी एंगल सीएफबी एंगल के बराबर होगी। 90 डिग्री है, राइट एंगल है और अब हाइपोटेनस इक्वल करना है। तो दोनों को ध्यान से देखेंगे। ट्रायंगल ईबीसी में क्या यह बीसी हाइपोटेनस होगा और ट्रायंगल एफसीबी में भी क्या यह बीसी हाइपोटेनस होगा, और बीसी तो दोनों में कॉमन है। इसे लिखा जा सकता है बीसी इक्वल बीसी, क्यों कॉमन है इसलिए। और इनके अलावे आपसे बोला जा रहा है यहां यह बीई और सीएफ आपस में इक्वल है, तो ये अलग से एक साइड हो गए। यहां लिख ले आप बीई इक्वल सीएफ, तो आर एच एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं ट्रायंगल ईबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एफसीबी आरएचएस क्राइटेरिया से। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एफसी का अपोजिट एंगल एफबीसी और बीई का अपोजिट एंगल बीसीई, क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और पूरे ट्रायंगल के बारे में आप देखिए जरा, तो क्या एंगल नहीं, इसको ऐसे ही लिखें, एंगल एफबीसी इक्वल एंगल ईसीबी, ईसीबी ये सीपीसीटी से इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो क्या इन दोनों इक्वल एंगल के सामने का जो साइड है, अपोजिट साइड है, वो भी आपस में इक्वल होगा। तो अब इन ट्रायंगल एबीसी यदि एफबीसी, या इसे हम ऐसे कहें कि एंगल एबीसी इक्वल एंगल एसीबी, तो क्या एबीसी का अपोजिट साइड एसी और एसीबी एंगल का अपोजिट साइड एबी, ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं होगा। और यदि होगा तो किस नियम से होगा वो आप लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो जब ये ट्रायंगल एबीसी की ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो आप खुद ही जज करेंगे कैसा ट्रायंगल होगा।
आइसोसेलस, यस आइसोसेलस ट्रायंगल होगा। तो आप लोग एक लाइन यहां पर लिख सकते हैं कि भाई साबित किया गया कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। ओके, और अपना एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कहा जा रहा है इसमें ABC इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको फिगर बनाना सीख लेना चाहिए, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमारे समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, तो उनके फिगर के साथ यदि ड्रॉ करते चलेंगे तो सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो जाती है। यहाँ पर फिगर नहीं दिया हुआ है, तो आप एक फिगर ड्रॉ कर ले, ABC एक ऐसा ट्रायंगल बना ले जिसमें कि AB और AC आपस में इक्वल हो। यहाँ पर ABC नाम का एक ट्रायंगल बना लिया गया, और क्लियरली यह AB और AC आपस में इक्वल है, ये दिखा दीजिए। फिर आगे कहा जा रहा है ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC, A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसका नाम दे दो AP, P फॉर कॉमन, टू सो दैट अब ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, अब आपको दिखाना यह है कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। आते हैं इस काम को करने के लिए सॉल्यूशन में। हम ले लेते हैं दो ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ABP में एंगल APB इक्वल एंगल APC। क्यों? परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया ही आपने, तो 90 डिग्री का होगा, इसलिए ये दोनों इक्वल है, राइट एंगल हो गए। अब राइट एंगल का अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस होगा। इट मींस कि अब आप लिख लें AB इक्वल AC। ये कैसे इक्वल है, ये गिवन है, दिया हुआ है, और ये हाइपोटेनस भी है, राइट एंगल हो गए, हाइपोटेनस हो गए, और क्लियरली AP दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया राइट एंगल, ये हाइपोटेनस, और ये साइड। कौन सी क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया लगाकर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP RHS से। और जैसे ही ये काम हो जाता है तो आप खुद देखें, AP ट्रायंगल ABP में AP देखें, AP के अपोजिट जो एंगल होगा वो एंगल यानी एंगल ABP क्या ACP ट्रायंगल के एंगल ACP के बराबर होगा? कैसे? और यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग अनइक्वालिटी के नियम कुछ देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी देखा उसमें ये देखा है कि AB यदि AC के बराबर है तो क्या हो, एंगल ABP यदि एंगल ACP के बराबर हो तो क्या हो। लेकिन यदि ये इक्वल नहीं है, कुछ बड़े छोटे हैं, तो उनके भी कुछ नियम हम लोग को देखने होंगे, और इसको देखने के लिए आप लोग घर पर पहले से एक बार स्टडी करके आएंगे। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।